हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशीष सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे इस कॉन्सेप्ट के सेशन में। तो आज जो कॉन्सेप्ट है वो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है पर आपका जानना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं क्या है वो कॉन्सेप्ट। देखो, हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में। एक टाइम होता है, एक स्पीड होती है और एक डिस्टेंस। एक हमारे पास समय है, एक हमारे पास चाल है और एक हमारे पास दूरी। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, जैसे अगर मान लो डिस्टेंस की बात करें, यदि हमारे पास डिस्टेंस क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट कांस्टेंट हो जाए। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? एक ही रहे, कि दो बार उसको चला जाए, या तो एक ही आदमी दो बार चले उसको, ठीक है, एक बार पहले चला एक बार दोबारा चला, या फिर दो अलग अलग व्यक्ति चले तो भी काम चल जाएगा। डिस्टेंस कांस्टेंट मतलब d1 हमारे पास, डिस्टेंस दूरी d1 है, d1 कह रहा हूँ सॉरी, डिस्टेंस d है, और एक आदमी s1 स्पीड से चलता है t1 टाइम में, s1 स्पीड से और इतनी चाल से इतने समय में। दोबारा से फिर कोई और आदमी या फिर वही आदमी दोबारा से, पर स्पीड इस बार s2 है और s2 है। ये तो वही वाली बात है, जैसे कि मान लो आप जब स्कूल जाते थे बचपन में, तो जब सुबह सुबह जाते थे कुछ बच्चे बहुत खुश होकर बड़े मजे से जाते थे, तो उनकी स्पीड ज़्यादा रहती थी, स्कूल जल्दी पहुंच जाते थे। और जब वापस आते थे दोपहर को तो ऐसे लटके हुए आते थे, स्पीड बहुत धीरे होती थी और घर जाने में ज़्यादा टाइम लगता था। दैट मीन्स टाइम ज़्यादा होता था। डिस्टेंस तो कॉन्स्टेंट ही है, वहीं जा रहे हैं, घर ही जा रहे हैं। तो जब ऐसा होता है तो डिस्टेंस हमारे पास कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा? इधर हमारे पास s1/s2, t2 उधर जाएगा, t1 नीचे आएगा, तो t2/t1। दैट मीन्स यहाँ से पता लगता है, जब हमारे पास डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, जब हमारे पास दूरी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तो जो भी स्पीड होगी उसका उल्टा हमारे पास टाइम होगा। तो स्पीड का रेशियो अगर मान लो x रेशियो y है, तो टाइम का रेशियो हमारे पास क्या होगा? y रेशियो x होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो हमारे पास स्पीड और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। जब हमारे पास क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगा? कांस्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके मैं और कॉन्सेप्ट आपके पास लेके आऊंगा जहां जहां डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, बट आज के लिए बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, स्पीड और टाइम रेशियो उल्टा होता है। मतलब अगर कोई तुमसे कह दे कि स्पीड जो डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड उसने 12.5% बढ़ा दी है, स्पीड उसने 12.5, डिस्टेंस कांस्टेंट है बच्चों, मतलब दूरी समान है, सेम लिख देगा क्वेश्चन में, डिस्टेंस सेम रहेगी। अगर उसने स्पीड 12.5% बढ़ा दी, तो टाइम के साथ क्या होगा? टाइम के साथ क्या होगा? तो 12.5% का मतलब कितना होता है? 12.5% का मतलब होता है 1/8, 1/8। तो 8 से कितनी होगी स्पीड? 9 हो गई। 8 से कितनी होगी स्पीड? 9 हो गई। डिस्टेंस हमारे पास सेम है, तो टाइम क्या हो जाएगा? तो हमारे पास टाइम क्या होगा? 9 से 8 हो जाएगा, 9 से 8 हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास टाइम कितना घट गया? एक ही घट गया, एक ही घट गया, किस पे? 9 पे। तो टाइम कितना डिक्रीज हो गया? 11.11%, 11.11% घट गया, डिक्रीज हो गया। ठीक, तो ध्यान रखना, अगर आपके पास डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होता है, 8 से 9 तो ये 9 से 8 हो जाएगा। कोई एक इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, या तो स्पीड के बारे में या तो टाइम के बारे में, वहां से आप रेशियो बना लेना। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगर हमारे पास टाइम कॉन्सेप्ट, टाइम बराबर हो, मान लो मैं भी 10 मिनट में चल रहा हूँ और दूसरा आदमी भी 10 मिनट में चल रहा है, ठीक, और एक कॉन्सेप्ट है स्पीड कॉन्स्टेंट। ये बहुत ही रेयरली आते हैं, बट आपको पता होना चाहिए। जब हमारे पास टाइम कांस्टेंट हो और एक बार या फिर हमारे पास स्पीड कांस्टेंट हो। अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम हमारे पास बराबर है, दो आदमी है, दो स्थितियों में समय हमारे पास बराबर है, दैट मीन्स हमारे पास d1 डिस्टेंस है, s1 स्पीड है, इसने t समय लिया, और दूसरी स्थिति में, दूसरी कंडीशन में s2 स्पीड है, t टाइम है। टाइम हमारे पास क्या है? सेम है। अगर रेशियो लेंगे तो टाइम से टाइम, तो जो हमारे पास दूरी का रेशियो होगा वही हमारे पास स्पीड का रेशियो। अगर मुझे और आपको दोनों को 10-10 मिनट दे दी जाए, कि आप भी 10 मिनट दौड़ोगे और मैं भी 10 मिनट दौड़ूंगा, समय हमारे पास बराबर है, तो जिसकी ज्यादा चाल होगी, जिसकी ज्यादा स्पीड होगी वो ज्यादा चलेगा, और जिसकी कम चाल होगी, कम स्पीड होगी, वो कम चलेगा। तो वही है, जितनी स्पीड उतनी डिस्टेंस, है ना? तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वही स्पीड का रेशियो है। ठीक है, स्पीड के हिसाब से डिस्टेंस का रेशियो। चलो, अगर हमारे पास स्पीड कांस्टेंट होता है, तो हमारे पास यही वाली कंडीशन है, d1 डिस्टेंस s की चाल से t1 समय में, और दूसरी स्थिति में तो ये भी ध्यान रखेंगे हमारे पास प्लीज, सभी की सभी चीजें। अगर हमारे पास स्पीड ही बराबर है, तो जिसके पास ज्यादा समय होगा वो ज्यादा दूरी तय करेगा। मान लो आप, हम दोनों की स्पीड बराबर है, आपकी भी 10 स्पीड है, मेरी भी 10 स्पीड है, स्पीड की बात कर रहा हूँ। अब आपको दे दिया जाता है पूरा 1 घंटा चलने के लिए और मुझे सिर्फ आधा घंटा, तो आपको 1 घंटा मिला है चलने के लिए और मुझे सिर्फ आधा घंटा, तो आप ज्यादा चलेंगे ना मुझसे, क्योंकि आपके पास समय ज्यादा है।
तो भैया डिस्टेंस का रेशियो टाइम के रेशियो के बराबर आ जाएगा जब स्पीड क्या होगा हमारे पास कांस्टेंट, जब स्पीड हमारे पास क्या होगी कांस्टेंट होगी। क्लियर है? तो ये तीन कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस कांस्टेंट, हमारे पास स्पीड कांस्टेंट और टाइम कांस्टेंट। मोस्टली सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्टेंस कांस्टेंट है। आइए इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इफ अ पर्सन इंक्रीज स्पीड, यदि अपना एक व्यक्ति है वो अपनी स्पीड कितनी बढ़ाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अपनी स्पीड बढ़ा देता है, तो वो क्या करेगा, 16.66% भैया उस समय क्या लेगा, कम लेगा, टू कवर द सेम डिस्टेंस, समान दूरी को चलने के लिए। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर स्पीड हम क्या करते हैं बढ़ा दें, S1 से अगर हम क्या करें S1 में 10 प्लस कर दें, स्पीड बढ़ा दें, तो ये हमारे पास S2 आ जाएगा, नई स्पीड आ जाएगी, नई स्पीड आ जाएगी। ठीक, उसने बोला तो उसके वजह से टाइम कितना लेगा, 16.66% समय कम लेगा। अब 16.66% कितना होता है, ये होता है 1/6। और दूरी क्या है हमारे पास, सेम है, दूरी क्या है हमारे पास सेम है, पहले भी चल रहा था बट अब उसने क्या कर दिया, अपनी स्पीड बढ़ा दी, तो भैया अब समय कम लेगा, इतना समय। तो भैया पहले 6 समय ले रहा था, एक समय कम कर दिया, तो टाइम हमारे पास क्या होगा, 6 से कितना हो गया 5 हो जाएगा, 6 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो डिस्टेंस सेम ही है हमारे पास, वही सेम डिस्टेंस लिखा हुआ है, समान दूरी है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा 5:6, क्योंकि समान दूरी पे रेशियो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो उसने अपनी स्पीड कितनी बढ़ाई थी, 10 बढ़ाई थी, उसने अपनी स्पीड 10 बढ़ाई थी, तो 5 से 6 हो गई, तो 10 बढ़ाई थी तो 1 बढ़ गई। ये जो 1 बढ़ाई हुई है इसकी वैल्यू दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा क्या हमारे पास इनिशियल स्पीड, तो इनिशियल कितनी है 5 है, इनिशियल मतलब सामान्य यूजुअल स्पीड तो कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आंसर कितना है 50 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको वाली बात समझ में आई होगी। और ऐसा ही अगर आपको एक और क्वेश्चन करना है तो वो मैं आपको देता हूं, उसको मुझे उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ये वाले आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस कैसी लग रही है, और आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।